जय हिंद स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैक्सवेल इक्वेशंस। अब बेटे इसमें ये मत सोचना है कि डेरिवेशन हम करवाएंगे। मैक्सवेल इक्वेशंस में केवल हम मोटा मोटा एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैक्सवेल इक्वेशन का देंगे और उसके बाद जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम मैक्सवेल इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। लेकिन इसमें केवल हम ये देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होते हैं। मैं आपको बता दूं, बात है इन 1862 का एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट हैं ये, इनको कौन नहीं जानता है, जिनका नाम है मैक्सवेल। इन्होंने क्या देखा कि जो बेसिक रूल हैं, कैसे रूल हैं, बेसिक रूल हैं। कहाँ पर बेसिक रूल हैं ये, यानी कि बेसिक लॉज जितने हैं वो कहाँ पर हैं, वो दो जगह पर थे। एक इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और दूसरा इन्होंने क्या देखा, मैग्नेटोस्टैटिक्स में। कहाँ पर देखा, मैग्नेटोस्टैटिक्स में। जो बेसिक रूल हैं इसमें जो रूल था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इन्होंने ये देखा कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन्होंने ये देखा इसमें गॉस लॉ ऑफ, या मैं ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा इन्होंने जो ऑब्जर्व किया है, इनका ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ। दूसरा इन्होंने क्या देखा कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक या हम कह सकते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स। तीसरा क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। और चौथा जो ऑब्जर्व किया इन्होंने, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन सब चीज़ों पर बहुत गहराई से इन्होंने स्टडी किया, बहुत गहराई से पढ़ा, और पढ़ने के बाद इन्होंने क्या किया कि 4 इक्वेशन में पूरा मैग्नेटोस्टैटिक्स और पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समेट दिया। इन्हीं 4 इक्वेशंस को ही हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस या इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल बोलते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स से इन्होंने क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ 4 इक्वेशन। क्या किया, 4 इक्वेशन इन्होंने बनाया, और जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नोन एज मैक्सवेल इक्वेशन। इसी को हम मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं। और याद रखना कि इन्हीं से जो 4 इक्वेशंस दिए हैं ये मैक्सवेल सर ने, ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बेसिक हैं, और इन्हीं से हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स समझ सकते हैं, इन्हीं 4 लॉ से। ठीक है। अब ये 4 लॉ जो हैं, जो ये चारों लॉज हैं, ये चारों लॉज डाइवर्जेंस एंड कर्ल के रिलेशन में अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखते हैं, और अगर हम इन्हीं 4 लॉज को कह सकते हैं कि डिफरेंट जैसे परमेबिलिटी म्यू, एक बार म्यू नॉट, एक बार एच लें, एक बार बी लिखें, तो कैसे लिखते हैं, इन सारे डिटेल के बारे में हम लोग इसी लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं, डाइवर्जेंस एंड कर्ल रिलेशन देखने वाले हैं। किसके बीच में देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो हम यहाँ पूरी बात लिखे भी रहे हैं कि कैसे आप लोग इसको देखोगे। तो द डाइवर्जेंस एंड कर्ल रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशन। थोड़ा सा हमने ओवरव्यू दे दिया आपको मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है।
तो अब इन 4 इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे, डाइवर्जेंस ऑफ डी लिखोगे, वेक्टर लगाओगे और इक्वल टू रो होता है, इक्वल टू क्या होता है, रो होता है। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, तो आप डाइवर्जेंस लिखोगे और बी लिखोगे इक्वल टू 0 होता है। तीसरा इक्वेशन क्या लिखोगे, कर्ल, देखो 2 डाइवर्जेंस के हैं, 2 कर्ल के हैं, तो कर्ल ऑफ ई लिखोगे और यहाँ पर हो जाएगा -dv/dt हो जाएगा, ठीक है। और फिर फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगा, कर्ल लिखोगे, क्या लिखोगे, कर्ल लिखोगे और बी लिखोगे और μ0 j और प्लस del t लिखोगे, ठीक है, del t लिखोगे। तो ये तो देखो मैं बता दूं, इसी में तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आया था, ये तो आपको याद ही होगा, बहुत ज़्यादा फेमस इक्वेशन है ये मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है। एक बात और मैं आपको यहीं पर बताते चलूँ, डाइवर्जेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे लिखोगे, डेल डॉट डी और इज इक्वल टू रो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो बेटे इसको कैसे लिखोगे, डाइवर्जेंस बी और इज इक्वल टू बी लिख सकते हो। इसको कैसे लिखोगे, कर्ल है तो यहाँ पर कर्ल का मतलब क्रॉस लिखोगे और ई इज इक्वल टू -del/v/del t लिखोगे। यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे, देखो ये इसको कैसे लिखोगे, तो डाइवर्जेंस क्रॉस बी इज इक्वल टू μ0 और जे प्लस del d/del t, ये ऐसा लिख सकते हो। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहीं पर लगे हाथ, अब यहाँ पर लिख रहे हैं तो बताते भी चलें हम इस बात को। देखो बेटे d की जो वैल्यू होगी, d की वैल्यू ε0 × e होगी, तो आपको ऐसा भी ये इक्वेशन मिल सकता है। कैसा मिलेगा ये इक्वेशन मिलेगा डेल, देखो डॉट डी की जगह पर देखो ε0 × e इज इक्वल टू रो। अब यहाँ पर देखो होगा क्या कि ये ε0 रो के अपॉन में भी मिल सकता है, या आपको ऐसे भी मिल सकता है, डी के फॉर्म में भी ऐसा भी मिल सकता है। तो ऐसे इसके डिफरेंट फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो मैं केवल आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि डी की वैल्यू ε0 × e होता है और b की जो वैल्यू होती है b इज इक्वल टू μ0 × h, आप लिख लेना। तो ये वैल्यू भी होती है, b की जगह पर μ0 × h भी आपको मिल सकता है, यानी कि ये वाला इक्वेशन जो है वो ऐसा भी मिल सकता है, h इक्वल टू 0 ऐसा भी मिल सकता है। देखो μ0 रखेंगे ना तो 0 के नीचे आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से वही बात कि e इज इक्वल टू d इज इक्वल टू b इक्वल टू ये होता है, तो ये सारी बात आप कन्वर्ट कर ही सकते हो, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं तो यहाँ बताया ही नहीं, मैं आगे बढ़ रहा था कि d क्या है। तो d क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी तो है कि आपने इक्वेशन जनाब लिख दिया, लेकिन d क्या है ये तो बताओ। तो d यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, क्या है वो, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। d तो ये है, e क्या है, तो e आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फिर और कोई वेरिएबल आया है क्या, और आया है, e आया, d आया, e आया, b भी आया है। तो b क्या है, तो b आपको बताना पड़ेगा, b तो आपको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक इंडक्शन है वो, मैग्नेटिक इंडक्शन है। और कोई वेरिएबल आया है क्या, अच्छा h भी आया है, h क्या है, तो h क्या है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये। और कुछ आया है, और कोई वेरिएबल आया है, रो भी आया है, तो रो चार्ज डेंसिटी है, क्या है, रो चार्ज डेंसिटी है। और कुछ आया है, हाँ μ0 आया है, तो μ0 परमिएबिलिटी है ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस। μ0 के अलावा कुछ आया है, j आया है, क्या आया है, j, देखो यहाँ पर j मैंने लिखा है, ये करंट डेंसिटी है, क्या है, ये करंट डेंसिटी है ये। और कुछ आया है, मेरे ख्याल से नहीं आया। अच्छा ये एक और छोड़ रहा है, ε0, तो ये ε0 क्या है, तो ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो हमने जितने भी कांस्टेंट लिए थे ना, सबको आइडेंटिफाई कर दिया, हर एक कांस्टेंट को लिख दिया,
कि कौन क्या है, ठीक है। अब अगर मैक्सवेल इक्वेशन को परमियाबिलिटी म्यू के टर्म में आप लिखना चाहते हैं और एप्सिलॉन के टर्म में लिखना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको हमने बताया था कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के टर्म में है, तो क्या होगा। यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि म्यू और एप्सिलॉन हो, परमियाबिलिटी यानी कि परमिटिविटी, इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि हाई क्या चीज़ ये है, ठीक है। इसको बोलते हैं परमियाबिलिटी, ठीक है, ऑफ मीडियम। इसको क्या बोलते हैं, मीडियम। याद रखना ये ऑफ फ्री स्पेस है, और ये क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। ये है, ये इस टर्म में आप लिखना चाहते हैं तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तब आपका इक्वेशन हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन देखो ध्यान से, तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा। थर्ड में क्या आ जाता है, कर्ल आ जाता है, और कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी टी। और फोर्थ में क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ बी म्यू नॉट और जे प्लस डेल डी अपॉन डी टी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, डी की जगह पर अब क्या रखने वाले हो आप, अब डी की जगह पर क्या रखने वाले हो, म्यू और ई रखने वाले हो। क्या रखने वाले हो, ई रखने वाले हो, यही रखोगे। अब बी डी की जगह पर ये रखने वाले हो, और यहाँ पर देखो, और एक फार्मूला यहाँ पर लिखा था मैंने, देखो यहाँ पर बी, अब बी इज इक्वल टू म्यू एच लिखने वाले हो आप, ठीक है। ये दो चीज़ इंट्रोड्यूस कराना है, डी की जगह पर ये और बी की जगह पर ये इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। और जे की जगह पर क्या इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, ये आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इस फॉर्म में अगर आप इस इक्वेशन को लिखना चाहते हो तो दिस इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ, देखो इसको देखो, डाइवर्जेंस ऑफ डी की जगह पर म्यू ई लिखेंगे आप। क्या लिखने वाले हैं, म्यू ई नहीं, म्यू कहाँ से आया, ये तो एप्सिलॉन होना चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है। गड़बड़ हो रहा है, ये एप्सिलॉन होना चाहिए, ये एप्सिलॉन, हाँ ठीक, एप्सिलॉन ही होगा, ठीक है। ऊपर तो नहीं लिख दिया ये, हाँ ऊपर तो ठीक है, ऊपर ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया था, ठीक है, एप्सिलॉन होगा। तो ये एप्सिलॉन ई, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई हो जाएगा, और रो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन। ये वाला फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ बी की जगह पर हम म्यू एच रखेंगे तो ये एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और भाई 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो म्यू आएगा ना 0 के अपॉन में आएगा, वो 0 ही हो जाएगा। अब कर्ल ऑफ ई तो एज इट इज रहेगा, कर्ल ऑफ ई को अगर आप थोड़ा सा सही करना चाहें तो कर्ल ई, और बी की जगह पर आप क्या लिखेंगे, बी की जगह पर म्यू एच लिखेंगे, तो म्यू बस यहीं पर आ जाएगा, और ये डी टी, कुछ ऐसा हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप थोड़ा मॉडिफाई करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा, और बी की जगह पर म्यू एच लिखेंगे, म्यू एच, तो यहाँ पर एच हो जाएगा, और म्यू बाहर अगर हम करेंगे तो म्यू यहाँ अपॉन, यहाँ पर कितना हो जाएगा, म्यू यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन, इस म्यू नॉट अपॉन मत करो, म्यू यहीं पर लिख लो आप, और एप्स यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट और जी प्लस डी डेल डी अपॉन डेल टी हो जाएगा। अच्छा, डी की जगह पर भी हमको रखना होगा, क्या रखना होगा, ये रखना होगा, एप्सिलॉन इंटू ई, ये रखना होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा कर्ल एच अपॉन जे प्लस डेल ई अपॉन डेल टी, ये आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इसका फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा, तो ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन बन जाएगा। अब वो अलग बात है कि जे की जगह पर सिग्मा ई मैंने नहीं रखा, तो आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जिस फॉर्म में आप चाहो उस फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो मैक्सवेल की ये फोर्थ इक्वेशन हैं, ये फोर्थ इक्वेशन बड़े ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन हैं बेटे। इन इक्वेशंस को आप अपने ब्रेन में रखिए हमेशा, कैप्टन माइंड ऑलवेज, बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एंड दिस इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द, या कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हमेशा दिमाग में रखो कि डाइवर्जेंस ऑफ डी रो होता है, डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 होता है,
कर्ल ऑफ ई माइनस डी बी अपॉन डी टी और कर्ल ऑफ बी म्यू नॉट जे टी प्लस डी डेल डी अपॉन डी टी होता है, ये डी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस इक्वेशन को 1 बाई 1 हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे, तो सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटे। तो इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।